ताकि हमको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर चुराए और हमें परमेश्वर की लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिले। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम पुत्र हो तो परमेश्वर के साथ उसके वारिस भी हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसका इस पृथ्वी के ऊपर आने के बारे में, या क्रिसमस की जब हम बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया में कोई एक्सीडेंट नहीं था, अचानक से ऐसा नहीं था कि चलो एक और बच्चा आ गया, इस दुनिया में पैदा हो गया। ये परमेश्वर की एक निर्धारित योजना थी। परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया था। परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, जब आदम और हवा परमेश्वर का हुक्म तोड़ करके पाप में पड़ जाते हैं, पापी हो जाते हैं, और परमेश्वर उनको कहता है कि तुम्हारे कारण पृथ्वी श्रापित है, तुम्हारे कारण पृथ्वी पाप से भर गई है। और परमेश्वर उनको बागी अदन से निकाल दिया, उस अपनी संगति से उनको निकाल दिया, और तब से लेकर के पाप जो है लोगों के ऊपर संसार में राज करने लगा। परमेश्वर ने हर समय, जैसे हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, अपनी लिटर्जी भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नबियों को भेजा, परमेश्वर ने बुद्धिजीवी लोगों को भेजा, ये का नबियों और विद्वानों को भेजा, अपने चुने हुए लोगों को भेजा, व्यवस्था दी ताकि हम प्रभु के रास्ते पर चले रहे, प्रभु के रास्ते में बने रहे, प्रभु की मर्जी के अनुसार चले, ताकि हम पाप से बच सके। लेकिन जब हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो व्यवस्था हमसे पूरी नहीं हो पाती। जब हम लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, और उसमें हमें अलग अलग प्रकार के बलिदानों का, अलग अलग प्रकार की रीति विधियों के बारे में हमें पता चलता है, कैसे रहना है, किस बात के लिए कैसी रीति है, और किस बात के लिए, किस तरीके के काम के लिए कौन सा प्रायश्चित है। और ये तमाम जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये तमाम हमारी विधियां हैं, ये तमाम हमारे ऊपर जो है प्रभु का नियम है बनाए गए, जिनको हमने पूरा करना, जिसके अनुसार हमने चलना। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय इनमें हम चूक जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में कि यदि हम सारी व्यवस्था को पूरा करते हैं, सारी व्यवस्था पर चलते हैं, लेकिन किसी एक में चूक जाते हैं, तो सारी की सारी बेकार हो जाती है, और फिर हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, हम फिर वही का वही आ जाते हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा कि यह अकेला है, हम खेलते हैं और खेलते खेलते हम 99 तक पहुंच जाते हैं, और जब 99 पर आते तो कई बार होता है सांप के मुंह में हम चले जाते हैं, और फिर जो सीढ़ी नीचे आकर के 1 पर आ जाती है, और फिर हमें रिस्टार्ट करना पड़ा, फिर से आगे जो है 1 के बाद 2, 2 के बाद आगे ऊपर आना पड़ता, उठना पड़ता। तो ऐसे ही व्यवस्था थी। व्यवस्था जो है ये बताती है कि नियम क्या है, ये बताती है कि नियम की पालना हुई है या नहीं हुई, ये बताती है कि नियम टूट गया है, और ये बताती है कि इस नियम के तोड़े जाने की क्या सजा, या इससे बचने के लिए फिर हमें जो है कौन सा बलिदान करना, कौन सी बलि चढ़ानी है। और जो है ये व्यवस्था जो अपने आप में उद्धार नहीं कर सकती, पाप सभा से हमें बचा नहीं सकती, सिर्फ पाप के बारे में बता सकती। ये हुआ व्यवस्था का काम ये है। और परमेश्वर ने जब ये देखा कि नबी भी भेजे गए, व्यवस्था भी दी गई है, और मनुष्य की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी, और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसने हमारे लिए, जैसे वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ,
ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर छोड़ा। उसने अपनी देह के द्वारा अपने जो है उस सारी की सारी व्यवस्था को पूरा किया। उसने किसी भी ऐसी बलि को, किसी भी ऐसे जो है रीति विधि को नहीं छोड़ा जो अभी उद्धार पाने के लिए जो बाकी रह जाती। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा का आरंभ कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर जो है उस समय के धार्मिक लोगों के साथ होता था, जो इन तमाम मूसा की व्यवस्था को तमाम रीति विधियों को का जो देखते थे कि ये सही तरीके से लागू होती है या नहीं होती। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका जो सामना हो जाता था और उनकी उंगली खड़ी रहती थी कि प्रभु जो है सब्बत के लाभ को तोड़ता है, प्रभु जो है मूसा की व्यवस्था को तोड़ता है। और इस प्रकार से वो जो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में डिक्लेयर किया मत्ती 5:17 में कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को अलोप करने के लिए आया, अलोप करने के लिए बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया। और मत्ती के इन 3 अध्याय को पढ़ोगे, 5, 6, 7, जिसको हम पहाड़ी उपदेश देखें, तो व्यवस्था को, उन बातों को, उन हुक्मों को कितनी बारीकी से, कितनी सफाई से, कितनी पवित्रता से जो है प्रभु यीशु मसीह पूरा करने की बात करते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि एक बुराई करनी, पाप करना तो एक बात है, यदि मन में सोच भी लिया है तो वो पाप के बराबर है। और बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी हम लापरवाही में, हम रोजमर्रा जिंदगी में आम रोज जो है हंसी मजाक में हम करते रहते हैं। व्यवस्था के मुताबिक वो पाप है, और पाप का जो है मजदूरी मृत्यु, हमारे पाप उसका श्राप बना रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने के आने से प्रभु यीशु मसीह ने इन तमाम व्यवस्था को पूरा किया। ऐसी व्यवस्था है कि हम घरों में नहीं रह सकते। अगर उसने फर्श की है, उसने इस तरीके की है, तो हमें उस घर को तोड़ना है, उसको फिर से तैयार करके फिर बनाना है। तो मैंने कि व्यवस्था को जो कि हर जगह पर व्यवस्था कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम उसका निर्वाह नहीं कर सकते, उसके अनुसार चल नहीं सकते। तो क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना सबसे बड़ी बात है कि हमें व्यवस्था से मुक्त किया। बहुत बार हम दिनों को, महीनों को, कई खास जगहों के बारे में, कुछ खास खाने पीने के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ खाने पीने के जानवर, पक्षी, इनके बारे में सोचते हैं। और वो प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया, प्रभु ने सब कुछ को पवित्र ठहरा दिया, ताकि हम आगे से व्यवस्था के अधीन ना रहे। खास करके हम जो है ये चौथा अध्याय जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि हमें व्यवस्था से मुक्त किया, और 5वें अध्याय के पहले वचन में वो कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें आजाद किया, स्वतंत्र किया है, इसलिए फिर से गुलामी के जुए में मत जो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है हम अनुग्रह में हैं, हमें पता परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आने की तमाम चीजों के बारे में जानते हुए भी हम फिर पुरानी रीति विधियों के पास जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा था। तो हम खुद जानबूझ के उस व्यवस्था के अधीन आना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें व्यवस्था से मुक्त किया। और दूसरी चीज जो प्रभु यीशु मसीह के आने का कि पहले जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो व्यवस्था के अधीन कुआरी से पैदा हुआ, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है वो लेकर छुड़ा ले और हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिले। अब परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ेंगे, अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसा स्वभाव, ऐसे काम जो हमारी जिंदगियों में होते हैं, जिसको इस दुनिया में किया जाता है, हम वो अधिकार छोड़ देते हैं, खो देते हैं, जिससे हम परमेश्वर की संतान हो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, और वचन में पढ़ते हैं
एक बहुत बड़ा जनसमूह उसकी बातों को सुनकर, उसकी प्रचार को सुनकर बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी पार उसके पास आता था। भीड़ की भीड़ लगी रहती, यरदन के पार गलील के आसपास के सभी प्रांत के लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। और मत्ती तीसरे अध्याय में कहता है उनको, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जिता दिया है? वहां उनको इस तरीके से संबोधन करता है, हे सांप के बच्चों। और जब हम सांप की बात करते हैं तो सांप दो जुबान का होता है, उसकी दो जीभ होती है, दोगला होता है, दो तरीके की भाषा बोलने वाला। तो प्रभु जो है, प्रभु के वचन के अनुसार ऐसी दोगली भाषा बोलने वाले जो है वो प्रभु के संतान होने का अधिकार खो देते हैं। फिर हम यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय में पढ़ते हैं और उसके 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह के साथ ये धार्मिक अगुवे बातें करते हैं, उनकी बहस होती है और वो कहते हैं तुम हम अपने आप को अब्राहम के संतान कहलाते हैं, अब्राहम की संतान होने की दावा करते हैं। तो प्रभु उनका खंडन करता को बताता कि तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान शुरू से हत्यारा है, झूठ बोलने वाला है, यहां तक वो कहता है झूठ बोलने वाला का बाप है। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो झूठ का सहारा है, झूठ ही बोलती है। और मैंने इन दिनों में बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुनी, जो बातें हुई भी नहीं, वो बातें हमारे कानों तक आती हैं। कहां से आती, कौन बताता है इस बात? और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग वही बातें फैलाते हैं जिनको पता नहीं होता वो सच्चाई क्या है। सच्चाई को जाने बिना हम झूठ को आगे फैलाते हैं और हम प्रभु की संतान होने का अधिकार खो देते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो प्रभु के कामों का विरोध करते हैं। प्रेरितों के काम में परमेश्वर का दास पौलुस प्रभु की सेवकाई में जाता है, बहुत सारे दूसरे आत्माओं को निकालता, बहुत सारे। तो वहां एक यीशु नाम का लड़का आदमी है, शमौन नाम का एक व्यक्ति है जिसको जो टोना करता है। तो जब पौलुस वहां प्रभु के काम, प्रभु के वचन आत्मा के साथ काम करते हैं तो वो रुकावट डालने की कोशिश करता है। तो वचन में लिखा, पौलुस ने टिकटिकी लगा करके उसकी आंखों की ओर देख कर कहा, हे सकल धर्म के बैरी, शैतान की संतान, तो कब तक परमेश्वर के कामों का विरोध करता रहेगा? तो बहुत बार ऐसे लोग भी हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बहादुरी का काम करते हैं, बड़े अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि परमेश्वर के कामों में रुकावट डालते हैं। तो तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जो प्रभु के कामों में रुकावट डालते हैं। हम लॉबी बना लेते हैं, कुछ काम है उसके लिए बाइक आउट कर देते हैं, हमें नहीं पता हम क्या गलती कर रहे हैं। प्रभु ने अपने काम करवाने हैं। अब्राहम के बारे में या यहूदी उन्होंने जो है गलील के जो उस झील पर आते हुए यूहन्ना कहता है, ये मत सोचो कि तुम्हारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए इन पत्थरों में से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन या मुश्किल काम नहीं है। वो किसी भी चीज को अपनी महिमा के लिए, अपने काम करने के लिए किसी भी को भी यूज कर सकता है। जब परमेश्वर ने किसी से बात करनी है तो वो गधे को इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हैं प्रभु का वो दास जो बलाम था, उससे गधी ने बात की, जिसके ऊपर सवारी करता था, जो बेजुबान, जो बात नहीं कर सकती थी। जब वो प्रभु की मर्जी के कहने के बावजूद उस बलाक राजा को जो बुलाए वहां जो वर्शिप करने के लिए, या उसको आशीष देने के लिए, या इस्राएलियों के खिलाफ जो है श्राप देने के लिए उसको बार बार वो जाता है।
तो गधी जो है रास्ता बदल जाती, जा रही है, गधी के ऊपर बैठा है, सवारी की है, कभी इस रास्ते पर कभी उस, वो रास्ता छोड़ रही है। तो वो अपने डंडे से, अपने चाबुक से बहुत मारता है उस गधी को, और वो गधी बोलती है, मैं तो इतने सालों से तेरी सेवा की, इतने सालों से तेरी सवारी की, क्या गलती की है तू मुझे मार रहा? वो चौंक गया, अरे ये गधी ये बोल रही है, इंसानों की तरह बोल रही है। और जैसे उसने, इसके दिमाग में ये उस अलर्ट हुआ कि ये गधी बोल रही है, उसकी आंखें खुली और सामने उसने एक स्वर्गदूत को देखा जो तलवार लिए खड़ा था। अगर गधी रास्ता ना बदलती बार बार तो स्वर्गदूत के पास जाता, स्वर्गदूत इस नबी को काट के रखते थे। तो परमेश्वर ने जब काम करने, बात सिखानी, कुछ अपनी बात कहनी है, तो गधी को, कौवे को, मुर्गे को, प्रकृति की किसी भी चीज को जो है वो इस्तेमाल करके अपना काम करवा लेता है। और कई बार हम बड़ा फख्र करते हैं कि मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, मैं ही हूं यही काम कर सकता हूं, मेरे बिना, है ना, हम ये चर्च बनाया है, हमने ये किया, हमने वो करके दिया, मैं ना होता तो कुछ ना होता। कई बार हमारी ऐसी सोच होती है तो हम लॉबी बना लेते हैं, रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, बाइकआउट कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जरा सोचने की, कल्पना करने की जरूरत है, प्रभु के कदमों में बैठने की जरूरत है कि क्या इस तरीके के लोग जो है, जो इस प्रकार की हठधर्मी पर है, क्या वो परमेश्वर के कामों का विरोध नहीं कर रहे? प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद जब कलीसिया की स्थापना होती है, तो चेलों आत्मा से भरे, जोश से भरे, वो प्रभु का प्रचार करते हैं, और ये धार्मिक अगुवे बार बार पकड़ के उनको सजा देते हैं। और फिर वहां एक बड़ा विद्वान, समझदार, बुद्धिजीवी व्यक्ति वो उनको समझाता है, एक इतिहास की बात है, यहूदा की बात करता है, बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करता है जो अपने अपने टाइम पर उठे, कुछ 400-500 लोग उनके फॉलोअर हो, उनकी मृत्यु के बाद मूवमेंट खत्म होगी। और यीशु मसीह के इन चेलों के बारे में कहता, देखो प्रभु यीशु मसीह चले गए हैं, लेकिन इनका जोश देखो, इनके काम देखो, ये रुकने वाले नहीं है, इसलिए इनको इनके हाथ पांव छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम अनजाने में इनका विरोध कर दो, परमेश्वर के कामों का विरोध करना शुरू कर दें। तो बहुत बार ऐसा होता है, शायद हम ये जो लॉबी में पढ़ के, ग्रुपिज्म में पढ़ के, कुछ ऐसे कामों में पढ़ के, किसी व्यक्ति विशेष की बात मान के हम परमेश्वर के कामों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और उस लॉबी पर क्या असर पड़ेगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी के कहे हुए परमेश्वर के काम में रुकावट डाल रहा हूं तो सजा मेरे ऊपर आएगी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग जो परमेश्वर का काम का विरोध करते हैं वो भी परमेश्वर की संतान है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है वो लेकर चुराए, और हमें परमेश्वर की लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिले। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, कितनी बड़ी आशीष मिली कि हम झूठ बोलने वालों के साथ भी हो सकते हैं, हम प्रभु के कामों का विरोध करने वाले भी हो सकते हैं, हम जो है दोगली भाषा बोलने वाले भी हो सकते हैं, हम वो लोग जो प्रभु के इच्छा को, जो प्रभु के जो है दासों के खिलाफ हो जाते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, है नहीं बल्कि हम में से कोई भी कभी भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने तमाम कमियों को दूर करके हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान, अपने पुत्र और अपनी पुत्रियां होने का अधिकार दिया। और तीसरी बात जो इसी के साथ मिलकर उसने व्यवस्था से मुक्त कराया, और व्यवस्था से मुक्त कराने के बाद हमें अपनी संतान बनाया, और यदि हम संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं। और ये बड़ी स्वाभाविक चीज है, संसारिक तौर पर देखें, आत्मिक तौर पर देखें तो जो पुत्र है अपने माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी है उसका वही हकदार होता, वही वारिस होता है। तो हमें परमेश्वर की स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीषों के वारिस बनाता। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के समय थोड़ा इसको
गहराई से सीरियसली सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो इतने बड़े काम, इतने बड़े अनुग्रह, इतनी बड़ी आशीषें हमारे लिए प्लान की है, उनको हम व्यर्थ ना जाने दें। आज और कल के बाद क्रिसमस चला जाएगा और ऐसे बहुत सारे क्रिसमस के, बहुत सारे क्रिसमस और आएंगे, लेकिन हमने क्या पाया? हम कहाँ हैं? हम किस स्थिति में हैं? क्या प्रभु ने व्यवस्था से मुक्त कराया? हम हो चुके हैं? प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, क्या हम बन चुके हैं? प्रभु ने अपने संगी वारिस होने का प्लान किया, क्या हम उसकी स्वर्गीय स्थानों की या प्रभु की इन तमाम आशीषों के वारिस बन चुके हैं? और वारिस तभी बनेंगे उसका जब तक हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें ये चिंता करने की, सोचने की जरूरत है और सोच के अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करने की जरूरत है। आइए महान शक्तिमान हमारे दयाल प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हुए आपके समक्ष आते आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा जिसने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पा रहे थे। अपने लिए बालक पुत्र पुत्रियां होने का और अपने वारिस होने का हमें अधिकार दिया। आपका धन्यवाद देते हैं आत्मिक आश्रय के लिए, हमारे तमाम प्रियों के लिए, पूरे सेंट फ्रांसिस पास्ट्रेट के लिए, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और सब पर तेरी बहुतायत की बरकत चाहते पिता, जिस कारण इस आप पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर, उससे हम वंचित ना हो जाए, बल्कि उन आशीषों को प्राप्त करके आपके स्वर्गीय राज्य में जाने के योग बन सके। इसलिए आप हमारी हर प्रकार की दुर्बलता, कमी, गंजी, कमजोरी, हर प्रकार की अज्ञानता, हठधर्मी, हर प्रकार की पिता वो बात जो तेरी मर्जी के खिलाफ है, उन सबको दूर करके हमें केवल आपकी मर्जी के अनुसार चलना, आपके हुक्म के अनुसार चलने में हमारा मार्गदर्शन करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम।